हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th बायोलॉजी रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो इसमें हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें है हमें रिप्रोडक्शन का बेसिक डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट जानना है। तो हमें सबसे पहले क्या दिया है, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, जो कि है रिप्रोडक्शन इज द biological process by which an organism reproduces a new individual of the same kind। यानी कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, जो फिश होता है वो अपने जैसा फिश को जन्म देता है, जो मुर्गी होते हैं वो अपने जैसे मुर्गियों की बच्चियों को जन्म देता है। ठीक वैसे ही जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने जैसे ह्यूमन गर्ल या बॉय को जन्म देता है, और इस जो प्रोसेस है जन्म देने का, इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रोडक्शन का एडवांटेजेस क्या है, यानी कि रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्या है, क्या ये नहीं करने से नहीं होगा, तो ऐसा क्यों ज़रूरी है। तो हम देखेंगे अब एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीशीज ऑन अर्थ, यानी कि धरती पे जो भी स्पीशीज मौजूद है उनका कंटिन्यूटी को रिप्रोडक्शन एंश्योर करता है, यानी कि कंटिन्यूटी बनाए रखता है। यानी कि अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन ना करें तो ऐसा समय आ जाएगा जब कोई भी ह्यूमन नहीं रहेगा, यंग सब बूढ़े होकर मर जाएंगे, और ह्यूमन स्पीशीज को आगे लेने जाने के लिए कोई भी ह्यूमन बचा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन ना आए, इसलिए हमें रिप्रोडक्शन करना चाहिए। It creates genetic variation which leads to stability of a species। यानी कि रिप्रोडक्शन करने में वेरिएशन आता है, यानी कि कुछ डिफरेंट आता है। अगर हम रिप्रोडक्शन ना करें तो हमारा वेरिएशन भी नहीं होगा, और वेरिएशन नहीं होने से क्या होगा, एक तरीके की बीमारी से सारे इंसान मर जाएंगे। अगर रिप्रोडक्शन हुआ तो वेरिएशन के कारण कुछ लोगों को बचने की चांसेस भी रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है, इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ ए स्पीशीज, यानी कि कोई भी स्पीशीज का इवोल्यूशन में मदद करता है। इवोल्यूशन यानी कि जो स्पीशीज पहले जैसा था, बाद में वो जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली सेम हो, उसमें कुछ चेंजेस आने चाहिए, और ये चेंजेस कैसे आएंगे, इवोल्यूशन के थ्रू। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, हमें कुछ टर्म्स अभी से समझने चाहिए, जैसे कि हमारा हो गया डीएनए। डीएनए आपको ऑलरेडी क्लास 9th में मिला होगा, फिर भी हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो डीएनए क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग एंड ट्रांसमिटिंग द हेरिडिटरी एंड मटेरियल और द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग यानी कि बेबी। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है, डीएनए एक मॉलिक्यूल्स का ग्रुप होता है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि एक बेबी, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका बॉडी का स्किन कलर कैसा होगा, हेयर का कलर क्या होगा, आई कलर क्या होगा, ये सारी चीजें उसके पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं, यानी कि उसके पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं। और पेरेंट्स यानी कि फादर एंड मदर दोनों से सिमिलर होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, उस इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी को हम डीएनए के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल है कंप्राइजिंग डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए सबसे छोटा है, उससे थोड़ा बड़ा है हमारा क्रोमेटिन, और ये किससे एसोसिएटेड होता है, प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है। एसोसिएटेड यानी कि ये प्रोटीन से बना हुआ होता है। which constitute chromosomes in the nucleus of a eukaryotic cell।
यूकैरियोटिक सेल यानी कि जो हमारे हेट्रोट्रॉफ्स है, ठीक है, उन्हीं के अंदर ये क्रोमेटिन पाया जाता है और सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है और एक क्रोमेटिन मिलकर क्रोमोसोम्स बनाता है, क्रोमोसोम्स मिलकर डीएनए बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोमोसोम्स क्या होता है। A DNA molecule that consists of a part of or all the genetic material of an organism, यानी कि जो क्रोमोसोम होता है ना, वो होते हैं कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को मिलाकर बनता है हमारा डीएनए, यानी कि डीएनए का कंस्टिट्यूएंट क्या है, क्रोमोसोम। नेक्स्ट हम देखेंगे जीन। जीन्स क्या होते हैं, जीन्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाने के लिए जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको कैरी करने वाला प्रोटीन या फिर कंस्टिट्यूएंट, उसी को हम जीन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेरिएशंस क्यों जरूरी है, वेरिएशंस का लाइफ फॉर्म्स में आना कैसे हुआ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।